हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज शुरू करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर में आप देख चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसके बाद आज डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक्स स्ट्रेट लाइन के। तो आज देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक, यदि दो लाइन आपस में आपकी परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का रिलेशन क्या होगा, और यदि दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप कैसा होगा। ठीक, तो इसके लिए हम एक ड्राइव करते हैं रिलेशन। तो कैसे होगा जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक, और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक, यदि कोई समस्या आपको आती है तो कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम को हम दूर कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये हमारी कोई लाइन है 1, लाइन 1 है, ये आपकी लाइन 2 है। सपोज ये वाली लाइन हमारी एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, सपोज अल्फा, और लाइन 2 जो एंगल बना रही है वो बना रही है एंगल मान लेते हैं बीटा, और दोनों लाइन के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा। तो स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन आपका हो जाएगा tan अल्फा, क्योंकि हमने देखा था पहली वीडियो में कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उसका tan लेने पर मिलता है हमको स्लोप। तो ऐसे ही इसका जो स्लोप है वो मिलेगा tan अल्फा, एंड स्लोप ऑफ सेकंड लाइन हमको मिलेगा वो मिलेगा tan बीटा। अब मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं तो ये जो एंगल मुझको मिलेगा ये एंगल मिल जाएगा मुझको, या फिर एक काम करें, ट्राइंगल एबीसी में जो बीटा आपका एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल आपका है, यानी कि दो इंटरनल एंगल का सम हमेशा इक्वल होता है किसके, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। यहां से मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस थीटा बराबर बीटा, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा, या थीटा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। अब मैं बोथ साइड लेता हूं tan, अप्लाई tan बोथ साइड। ऐसा करने पर क्या मिलेगा मुझको, tan थीटा इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फा। अब आप tan बीटा माइनस अल्फा को खोल सकते हो, तो ये मिलेगा आपको tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan बीटा इंटू tan अल्फा। यानी कि जो आपका tan बीटा है वो आपका है स्लोप m2, और जो आपका tan अल्फा है वो आपका है स्लोप m1, तो 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहां से इस डायग्राम को मिटा देते हैं। ठीक, अब नोट कर लिया होगा आपने इसको। तो जो अभी हमको मिला है वो मिला है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहां से एक बात देखिए, थीटा क्या था, थीटा मैं उस डायग्राम को यहां पे आ जाता हूं, ये एंगल अल्फा था, ये एंगल बीटा था, ये एंगल आपका थीटा था। थीटा जो था वो दोनों लाइन के बीच का एंगल था। अब यहां पर हम केस एज्यूम करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मींस कि दोनों लाइन आपस में आपकी परपेंडिकुलर है। तो tan 90 इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, एंड tan 90 की वैल्यू होती है आपकी इन्फिनिटी। क्या वैल्यू होती है आपकी, ये इन्फिनिटी। इसको आप देख सकते हो 1 अपॉन 0, यानी कि इन्फिनिटी का मतलब आपका 1 अपॉन 0 से हम शो कर सकते हैं। तो 1/0 इक्वल टू
m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। या अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपको मिलेगा 0 इक्वल टू 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इसका ये मतलब हुआ यदि आपकी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक, ये अगर एंगल आपका 90 डिग्री है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप आपका m2 है, तो दोनों लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। क्या मतलब हुआ, यदि आपकी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, -1। इसको आप याद रखेंगे। If two lines are perpendicular, then the product of their slopes will be -1। अब इसका ही हम एक केस नंबर 2 देखते हैं, केस 2। यहां पर हमने लिया था कि दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर थी। अब केस 2 बना कर देखते हैं। If theta is equal to 0 degree, it means both lines are parallel। तो tan 0 is equal to m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये होता है वैल्यू 0, ठीक, tan 0 इक्वल टू 0। इट मींस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसको 1 कर सकते हैं। अब फिर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू m2 माइनस m1, यानी कि m1 बराबर m2। इसका मतलब ये हुआ यदि दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनका स्लोप आपस में इक्वल होगा। तो अभी का जो निकला है कंक्लूजन वो निकला है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो स्लोप आपस में होगा उनका बराबर, ठीक, m1 बराबर m2। यदि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स है m1 इंटू m2, ये मिलेगा आपको -1। तो अभी हमने क्या देखा है कि दो लाइंस के स्लोप का रिलेशन, यदि वो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, यदि लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, ठीक। तो आपको याद रखना है यदि लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट कितना होगा, -1। यदि पैरेलल है तो प्रोडक्ट दोनों का स्लोप कैसा होगा, बराबर होगा। अब यहां से एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो हमने थीटा अभी लिया है इस डायग्राम में, वो थीटा क्या है, वो थीटा दोनों लाइन के बीच का एंगल है। अब यदि आपको दोनों लाइन का स्लोप पता है, आपको m1 भी पता है और आपको m2 भी पता है, तो हमने भी निकाला है कि tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब देखिए यदि आपको m1 भी पता है और m2 भी पता है, यदि आपको दोनों लाइन का स्लोप दे रखा है तो आप उन दोनों लाइन के बीच का एंगल पता कर सकते हो इस फॉर्मूले से। अब यहां पर एक बात आएगी, ये एंगल जो है वो लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का एंगल है। क्या ये एंगल लाइन 1 और लाइन 2 के बीच का एंगल नहीं है? ये भी आपका एंगल है। ये कितना होगा एंगल, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यदि आपका दो लाइन के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो उन्हीं लाइन के बीच का एंगल आपका 120 डिग्री भी मिल सकता है। एक एंगल एक्यूट मिलेगा तो एक एंगल आपको ऑब्ट्यूज मिलेगा। ध्यान रहे, यदि दो लाइन के बीच में आपको एक एंगल एक्यूट आ रहा है तो दूसरा वाला डेफिनेटली ऑब्ट्यूज मिलेगा, ठीक। यानी कि ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है, यानी कि आप लगा लें tan 60 तो आपको मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू। यदि आप निकालते हैं tan 120 की वैल्यू, ये आपको मिलेगी नेगेटिव वैल्यू। तो यहां से आपकी दो संभावनाएं हैं, या तो ये नेगेटिव आएगी या ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। यदि आप इसको नेगेटिव भी लेकर चलते हैं तो आपको मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल। यदि इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं तो मिलेगा आपको एक्यूट एंगल। तो हम एक काम करते हैं, हमेशा एक्यूट एंगल पता करने के लिए आप एक काम करेंगे, यहां पर लगा देंगे मॉड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आपका मॉड है। इसका मतलब ये हुआ
यदि आपका ये वैल्यू इसके अंदर नेगेटिव आ रही है, उसको आप मॉड लगा करके क्या कर देंगे, पॉजिटिव। अब टेन थीटा की वैल्यू यहां से आप निकालेंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सॉल्व किया और आपको ये मिलता है, मान लेते हैं -1/√3, तो इसको आप कर देंगे सिंपल 1/√3 इक्वल टू टेन थीटा। अब 10 में ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू आपकी होती है 30 डिग्री की, तब कह दोगे कि थीटा इक्वल टू आपका आ रहा है 30 डिग्री, यानी कि इन दोनों लाइन के बीच का दोनों लाइन के बीच का एंगल 30 डिग्री होगा। यानी एक एंगल आपको मिलेगा 30 डिग्री, दूसरा आपको मिल जाएगा 150 डिग्री। यदि आप इसको नेगेटिव लेके चलते, मॉड यूज नहीं करते, तो आपको जो वैल्यू मिलती वो आपको मिल जाती वैल्यू एक बार में 150 डिग्री। फिर आपको 150 करना पड़ता 180 में से, फिर भी आपको 30 करना पड़ता। यानी कि आप ये बात करते, इसको आपने मॉड से पॉजिटिव नहीं किया, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी थीटा की मिलेगी 150 डिग्री। यानी कि इन दो लाइन के बीच का एंगल आपको मिल जाएगा 150 डिग्री, फिर भी आपको एंगल 30 भी मिलेगा, क्योंकि ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। एक आपको एंगल मिल गया 150 डिग्री, दूसरा क्या मिल जाएगा आपको 30 डिग्री। तो आप नेगेटिव एंगल को, जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, उसको हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव कर दें, जिससे आपको मिलेगा क्या, एक्यूट एंगल मिल जाएगा। एक्यूट एंगल से आप निकाल सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 180 डिग्री। ठीक, तो यदि आपको ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है अंदर, बहुत अच्छी बात है। ये नेगेटिव भी आ रही है, तो मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो इससे भी आप क्या निकाल लोगे, दो लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आप क्या निकालोगे, एंगल बिटवीन द लाइंस। इसमें m1 क्या है, m1 m2 आपके दोनों लाइंस के क्या है, स्लोप्स हैं। ठीक, तो अब आपके पास तीन बातें आ गई। यदि लाइन परपेंडिकुलर है, स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1, लाइन पैरेलल है तो स्लोप्स होंगे बराबर। यदि आपको दो लाइन के स्लोप पता है, तो आप उनके बीच का एंगल पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब लाइन की नई फॉर्म देखते हैं। इसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, यदि कोई आपकी लाइन ये है, ठीक, तो एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से वो कितना दूर से पास हो रही है, इस गैप का नाम होता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। क्या नाम है इसका, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। वही लाइन ओरिजिन से वाई एक्सिस पर कहां पास हो रही है, इसका नाम होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो इस केस में इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ए एज्यूम कर लिया गया है और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस आपने बी एज्यूम कर लिया गया है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, हम जानते हैं कि किसी लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 एंड y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ये आपकी लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म है। यदि आपको किन्हीं दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन को लिखना है, तो आप इसका यूज करके लाइन की इक्वेशन को बना सकते हैं। तो मेरे पास फिलहाल दो पॉइंट कौन से हैं, a,0 एंड 0,b। मुझको ये लाइन पता करनी है। ठीक, मैंने क्या किया है, इन इंटरसेप्ट की हेल्प से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब मैं पता करने वाला हूँ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। सपोज इसको एज्यूम कर लेते हैं x1, इसको एज्यूम कर लेते हैं y1 और इसको एज्यूम कर लेते हैं x2, इसको एज्यूम कर लेते हैं y2। तो x1 y1 की वैल्यू और इसमें पुट करके देखते हैं क्या आएगा। तो y माइनस y1 इज 0 इक्वल टू y2 इज b माइनस y1 इज 0 एंड x2 इज 0 एंड x1 इज a एंड x माइनस x1 ये आपको मिल गया। तो y माइनस 0 इज y, ये मिलेगा आपको b अपॉन माइनस ए एंड x माइनस ए। इसमें भी काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मिल जाएगा आपको माइनस का ए वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी।
अब एक काम करो, इस ए बी को उधर ले आओ और इस ए वाई को उधर भेज दो, तो आपको मिलेगा बी एक्स प्लस ए वाई इजकल टू ए बी। आपको जो मिली इक्वेशन वो मिली है फिलहाल बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। अब एक काम करो, डिवाइड बाई ए बी बोथ साइड, इससे क्या मिलेगा करके देखते हैं। तो बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इजकल टू ए बी अपॉन ए बी। ये कट जाएगा, इधर b से b जाएगा, a से a जाएगा, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इजकल टू 1। आपको मिल जाएगी इक्वेशन ये, यानी कि x पर जो कटा हुआ इंटरसेप्ट था वो a था, y पर इंटरसेप्ट आपका b था। तो आप इससे बना सकते हैं जितना इंटरसेप्ट आपका कट रहा था x पर वो आ जाएगा x के नीचे, जितना इंटरसेप्ट कट रहा था y पर वो आ जाएगा y के नीचे, इक्वल टू आप लिख देंगे 1। तो इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका यूज कैसे करना है वो देखो। यदि मान लो आपको कोई लाइन पता करनी है, वो लाइन कुछ ऐसी है, ये आपको दे रखा है 2, ये आपको दे रखा है 1, यानी कि इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज 2, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज 1। तो इसका लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तब खटाक से लिख दोगे x अपॉन 2 एंड y अपॉन 1 इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको 1 ही आना है, ठीक। यहाँ पर क्या आएगा आपका जो x पे कटा हुआ इंटरसेप्ट है, और यहाँ पर क्या आएगा आपका जो y पे कटा हुआ इंटरसेप्ट है। यहाँ पर x पर जो इंटरसेप्ट आपका है वो 2 है, y का इंटरसेप्ट आपका 1 है, तो x अपॉन 2 y अपॉन 1 इक्वल टू 1। अब चाहे तो इसका एलसीएम लेकर भी लिख सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 2। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन इस लाइन का। अब यदि मान लो आपके इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इंटरसेप्ट आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए लाइन आपकी ये है, अब ये आपको दे रखा है इंटरसेप्ट 2, ये आपको दे रखा है मान लो 3, ये आपका है ओरिजिन। तो ये एक्स एक्सिस पर माइनस साइड में है, तो ये आप कहोगे कि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट आपका -2 है, वाई का इंटरसेप्ट आपका कितना है 3 है। तो आप लिखोगे x अपॉन -2 एंड y अपॉन 3 इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव आपको शो करना पड़ेगा। एक और देखते हैं, चलो ये ले लेते हैं, ये इंटरसेप्ट आपका 2 है और ये आपका 3 है, ये आपका ओरिजिन है। इन दिस केस आपका x का क्या इंटरसेप्ट है -3, y का क्या इंटरसेप्ट आपका है -2, बिकॉज ये ओरिजिन से लेफ्ट में है और ये आपका नीचे है। तो क्या बनेगी इक्वेशन, x अपॉन -3 प्लस y अपॉन -2 इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अब आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, चाहो तब इस माइनस से को प्लस को माइनस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें एलसीएम लेकर के इसको सेट कर सकते हो। यदि मैं आपको दूं ये x का इंटरसेप्ट मान लेते हैं 2, y का मान लो 3, तो x का तो +2 है, +2 प्लस y का कितना है -3 इक्वल टू 1। आप इसको लिख सकते हो x अपॉन 2, इस माइनस से इसको आप चाहो तो माइनस कर सकते हो, 3 इक्वल टू 1। तो ये आपको मिल जाएंगे इंटरसेप्ट। इसका रिवर्स भी आप कर सकते हैं। रिवर्स कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको कोई लाइन दी गई है और आपसे पूछा गया है कि बताइए उस लाइन के इंटरसेप्ट क्या है ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लाइन लेता हूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। आपसे कहा है मैंने कि बताइए इंटरसेप्ट कितने कितने हैं। तो मैं जानता हूं इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन की है वो x अपॉन a अपॉन y अपॉन b इक्वल टू 1 है। तो जब भी आपको पता करने हो, इंटरसेप्ट पता करने हो, तो सबसे पहले आपका काम होगा इक्वल टू में 1 बनाना। यहाँ पर आपको 6 दिया हुआ है, तो इक्वल टू में सबसे पहले आप बनाएंगे 1। तो 6 को 1 में कन्वर्ट करना है, तो एक काम करिए, डिवाइड बाई 6 बोथ साइड। जब आप 6 से डिवाइड करोगे
यहाँ तो आपको मिल जाएगा 1, ये हो जाएगा x/3 y/2। इसको आप इससे कंपेयर करके देख सकते हैं। a आपका आ रहा है 3 और b आपका आ रहा है 2, यानी कि इस लाइन का इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस 3 है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 2 है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 आपका ये हो गया, 2 आपका ये हो गया। यदि आपसे कहा जाता कि आप इस लाइन का बताइए कितने कितने इंटरसेप्ट हैं, तो वही कंसेप्ट है आपका। इधर 6 है, 1 करने के लिए डिवाइड बाय 6 बोथ साइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करोगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका आएगा माइनस x/3 y/2। अब चूंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे प्लस का साइन आता है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो इस माइनस को आप ऐसे ना करके यहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो x पे जो आपका इंटरसेप्ट है वो कितना है 3 है, और y पे जो आपका इंटरसेप्ट है वो कितना है -2। यानी x पर इंटरसेप्ट आपका +3 है, +3 यहाँ पे होगा। y पे इंटरसेप्ट आपका है वो -2 है, यानी कि वो यहाँ पे ही होगा। लाइन आपकी ऐसी होगी। तो आपको इस इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन ड्रॉ करने में बहुत आसानी रहेगी। आप आसानी से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या किसी लाइन के इंटरसेप्ट पता है तो आप उसका इक्वल पता कर सकते हैं। लाइन पता है तो उसका पता कर सकते हैं इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट पता है तो आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब देखते हैं लाइन की नई फॉर्म। ये फॉर्म का नाम है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये कोई आपकी लाइन है, मुझे इस लाइन का पता करना है क्या होगा इक्वेशन, ठीक। तो गिवन क्या है कि इस लाइन से जो ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर, वो पास कर रहा है कहां से, ओरिजिन से। तो आपको ये पता है P का मतलब क्या है, उस लाइन पर ओरिजिन से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ है P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the origin to the line। और वो परपेंडिकुलर जो डाला गया है वो x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो इस लाइन का क्या होगा इक्वेशन। एक काम करते हैं, इस इंटरसेप्ट को सपोज हम a एज्यूम कर लें, इसको आप b एज्यूम कर लेते हैं। तो नॉर्मल इंटरसेप्ट वाले फॉर्म से आप इसका जो इक्वेशन है वो x/a y/b = 1 निकाल सकते हैं आराम से। अब आपको a और b पता करने हैं। नाम रख देते हैं इस पॉइंट का a, इसका b, इसका c। तो ट्रायंगल OBC में देखें तो इस एंगल के हिसाब से ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा आपका बेस। यदि आप इस ट्रायंगल में cos थीटा अप्लाई करें तो आपको पता है cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल के लिए ये तो परपेंडिकुलर है और ये आपका है बेस, इट इज योर P/A। यहां से आपको मिलेगा A = P/cos थीटा, ठीक। अब ये एंगल आपका थीटा हो गया, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये कितना एंगल होगा, ये आपका हो जाएगा एंगल 90 - थीटा। पूरा कितना एंगल है, ये 90 थीटा है। ये कितना बचा 90 - थीटा। ये क्या एंगल है आपका 90, ये 90 एंगल, ये 90 - थीटा। तो ये कितना बचेगा आपका, ये आपका हो जाएगा थीटा एंगल, अगेन थीटा। तो आप एक काम करें, इसमें अप्लाई करें साइन थीटा ट्रायंगल में। तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल के हिसाब से ये तो आपका है परपेंडिकुलर, तो ये एंगल सामने पड़ रहा है, और 90 के सामने क्या है आपका b, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस। यहां से निकाल लीजिए b की वैल्यू, तो b आपको मिलेगा P/sin थीटा। अब a भी मिल गया है और b भी मिल गया है, इनको उठा के पुट कर दीजिए आप इसमें। x/a, a की वैल्यू है P/cos थीटा, P/cos थीटा। y/b, b की वैल्यू है आपकी P/sin थीटा, P/sin थीटा इक्वल टू में क्या है 1। ये cos पहुंच जाएगा ऊपर, ये sin पहुंच जाएगा ऊपर, क्या बनेगा x cos थीटा अपॉन
P प्लस वाई साइन थीटा अपॉन P इक्वल टू 1। P एलसीएम लेके आप इधर को इसको भेज सकते हैं, तो लाइन आपकी बन जाएगी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P। इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। ध्यान रहे इसमें P क्या है, P है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, एंड थीटा क्या है, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद एक्स एक्सिस। जो आपको नॉर्मल ड्रॉ किया है वो नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, और इसकी लेंथ आपकी P है। तो आपका लाइन का जो होगा इक्वेशन वो होगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P। जैसे एग्जांपल लें कि आप उस लाइन का बताओ इक्वेशन जो लाइन ओरिजिन से 2 यूनिट की डिस्टेंस पर है। वो लाइन ओरिजिन से सपोज 2 यूनिट की डिस्टेंस पर है, यानी कि नॉर्मल गैप इधर का है 2, एंड उसका जो नॉर्मल है वो x के साथ बनाता है 30 डिग्री का एंगल विद x एक्सिस। तो इसका क्या होगा इक्वेशन, इसका होगा x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू P। P कितना है 2, यानी कि इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम x √3/2 प्लस y ये sin 30 है by 2 इक्वल टू 2 अगेन एलसीएम x √3 प्लस y इक्वल टू 4। ये आपका हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन। इसका कन्वर्स भी ट्रू कर सकते हैं हम। अब आपको मान लीजिए लाइन मैंने दे रखी है एक लाइन, आपको सपोज मैंने आपको यही लाइन दे दी कि x √3 प्लस y इक्वल टू 4। बताइए कि इस लाइन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी है, यानी कि जो पहले 2 दे रखी थी आपको 2 निकालनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल फॉर्म में x cos थीटा प्लस y sin थीटा। उसके लिए आप क्या करोगे, आपको देखना होगा कि x का क्या कोफिशिएंट है यहाँ पर √3, इसका क्या कोफिशिएंट है आपका 1। तो जब भी आपको लाइन को कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये है नॉर्मल फॉर्म, ठीक। तो क्या करोगे आप, x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम से, स्क्वायर के अगर मान लो लाइन आपकी ax प्लस by इक्वल टू c है और कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में, तो आपको क्या करना होगा, आप इसमें x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम से इसमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम का रूट निकाल के गुणा भाग इसमें आप कर देंगे। तो इन दिस केस x का जो कोफिशिएंट है वो √3 है और जो y कोफिशिएंट है वो आपका 1 है। तो दोनों के स्क्वायर का सम का रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1 4, इसका मतलब 2। तो आपको क्या करना होगा, आपको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 2 से। किसमें करना है, इसमें करना है, यानी x √3/2 ये हो जाएगा आपका 1/2/y। ये आपने किया है डिवाइड, अब आप कर दोगे मल्टीप्लाई, इससे कट जाएगा आपका ये 2 बार, यानी कि आपका जो बचा है x √3/2 एंड y/2 इक्वल टू 2। अब आप इसको लिख सकते हो cos 30, ये आपका हो जाएगा sin 30। x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू 2। आप इसको कंपेयर कर सकते हो नॉर्मल फॉर्म से, तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ द ओरिजिन। तो ऐसे पता कर सकते हो लाइन की ओरिजिन से क्या होगी डिस्टेंस, ठीक। थैंक यू।